तो आज आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम मतलब है, आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आफ्टर 12 के बाद आप लोग कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं रेलवे में, मतलब रेलवे की आफ्टर 12 जॉब क्या क्या है रेलवे में। मतलब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा आफ्टर 12 मतलब 12 के बाद आप लोग कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं रेलवे में। और इसमें जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये सभी एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम में क्या क्या पोस्ट आता है आरआरबी एनटीपीसी आफ्टर 12 के बाद आप लोग कौन कौन सी पोस्ट में जॉब कर सकते हैं, आप लोग नौकरी कर सकते हैं गवर्नमेंट नौकरी रेलवे में आफ्टर 12 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा। तो हम बात करते हैं आफ्टर 12 कौन कौन सी पोस्ट आप लोगों की होता है। फर्स्ट सबसे पहले जो पोस्ट आता है वो आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सबसे पहले जो पोस्ट आता है वो आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और सेकंड नंबर पर आता है जूनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर। थर्ड नंबर पर आता है ट्रेन्स क्लर्क्स, मतलब फर्स्ट नंबर पर आता है पहले नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेकंड नंबर पर आता है जूनियर टाइम कीपर, थर्ड नंबर पर आता है ट्रेन्स क्लर्क और फोर्थ नंबर पर आता है कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, फोर्थ नंबर पर आता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में एग्जाम के द्वारा आफ्टर 12 के बाद कौन कौन सी पोस्ट आता है। पहले नंबर पर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरे नंबर पर है जूनियर टाइम कीपर, तीसरे नंबर पर है ट्रेन्स क्लर्क, चौथी पर है कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट और पांचवी पर है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये जो 500 जॉब है आफ्टर 12 आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट आता है। और हम बात करेंगे आफ्टर 12 के बाद अगर आप लोग नौकरी करना चाहेंगे आरआरबी एनटीपीसी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे में अगर नौकरी करना पसंद करेंगे तो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या पोस्ट आता है इसके बारे में हम बात करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या पोस्ट आता है। ग्रेजुएशन मतलब अगर आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप लोग
ग्रेजुएशन के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम दे सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर जो आता है सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क्स कम टाइपिस्ट। दूसरे नंबर पर आता है गुड्स गार्ड्स। दूसरे नंबर पर आता है गुड गार्ड्स। तीसरे नंबर पर आता है ट्रैफिक असिस्टेंट, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। फिफ्थ नंबर पर आता है, पांचवें नंबर पर आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। सातवें नंबर पर आता है सिक्स नंबर पर आता है सीनियर टाइम कीपर। 7 नंबर पर आता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। 8 नंबर पर आता है, लास्ट नंबर पर स्टेशन मास्टर। तो ये सभी जो पोस्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस सभी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये कंडक्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा ग्रेजुएशन के बाद आप लोग ये सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट है। फर्स्ट जो नंबर पर है, पहले नंबर पर सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क कम टाइपिस्ट। दूसरे नंबर पर है गुड गार्ड्स। तीसरे पर है ट्रैफिक असिस्टेंट। चौथी पर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। पांचवी पर है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और 6 नंबर पर है सीनियर टाइम कीपर। 7 नंबर पर है कमर्शियल अप्रेंटिस और 8 नंबर पर है स्टेशन मास्टर। ये सभी जो पोस्ट है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के द्वारा इस सभी जॉब में, इस सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या होता है? मतलब सिलेबस आप लोगों की एक ही होता है, ग्रेजुएशन के वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी एक ही सिलेबस होता है। आप लोगों की पेपर क्या होता है? पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। आप लोगों की 2 पेपर होता है इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों पेपर में कितना कितना नंबर आता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों पेपर जो होता है, ये दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब सीबीटी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है दोनों में। तो बात करते हैं पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 में, मतलब पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो पेपर 1 में
सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो सेक्शन क्या क्या है। पेपर 1 में सेक्शन है पहले मैथ्स, फर्स्ट नंबर पर मैथ्स, और उसके बाद क्या आता है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और उसके बाद जो आता है जनरल अवेयरनेस का। मतलब सेक्शन क्या क्या होता है, फर्स्ट आप लोग की होता है मैथ्स, सेकेंड होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड नंबर पर होता है जनरल अवेयरनेस। पेपर 1 में, स्टेज 1 में। स्टेज 1 में, स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, ये सभी सेक्शन होता है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर और मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे तो क्वेश्चन कितना होता है और मार्क्स कितना होता है। तो क्वेश्चन मैथ्स में 30 क्वेश्चन आता है और 30 मार्क्स होता है, मतलब एक एक नंबर की क्वेश्चन होता है मैथ्स में, और 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 मार्क्स होता है और 30 क्वेश्चन होता है, और जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होता है और 40 मार्क्स होता है। मतलब आप लोगों की जो सेक्शन है स्टेज 1 की, मैथ्स में से आता है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन। टोटल आप लोगों की क्या होता है, मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स होता है। टोटल 100 मार्क्स होता है और 100 क्वेश्चन होता है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। अब स्टेज 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेज 2 में कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टेज 2 में है मैथ्स में से आप लोगों की 35 क्वेश्चन आता है और 35 मार्क्स होता है। 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस में से 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। ये आप लोगों की स्टेज 2 की सिलेबस है। मैथ्स में से आता है 30 मार्क्स 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस में से 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन। ये जो है पेपर 2 की है। और पेपर 2 में टोटल जो मार्क्स है 120 और टोटल क्वेश्चन 120 होता है, मतलब एक एक नंबर की क्वेश्चन आता है। 120 क्वेश्चन आता है और 120 मार्क्स होता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। और अगर हम टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम आप लोगों को दिया जाता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में टाइम आप लोगों को सेम टाइम दिया जाता है। स्टेज 2 में आप लोगों को टाइम दिया जाता है 90 मिनट्स, और स्टेज 1 में आप लोगों को टाइम दिया जाता है 90 मिनट। मतलब सेम टाइम दिया जाता है स्टेज 2 एंड स्टेज 1 में, लेकिन स्टेज 2 में टोटल मार्क्स 120 है और टोटल क्वेश्चन 120 है, और स्टेज 1 में टोटल मार्क्स 100 है और क्वेश्चन 100 है। मतलब ये दोनों पेपर एक एक नंबर की क्वेश्चन होता है, और उसमें निगेटिव मार्क भी है 1/3 निगेटिव मार्क है। मतलब अगर आप लोगों ने 3 क्वेश्चन गलत किया, 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत किया तो आप लोगों की एक सही आंसर की, एक सही जवाब की नंबर काट लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब 3 गलत जवाब में से आप लोगों की अगर 3 गलत जवाब आप लोगों ने किया
तो आप लोगों की एक सही आंसर की मार्क्स काटा जाएगा, मतलब 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगर आप लोग कोई भी अगर आप लोग जॉब के बारे में अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग वो जॉब देना चाहते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिए नीचे। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे वो एग्ज़ाम आप लोग क्लियर करेंगे, कैसा होता है वो एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो थैंक यू, आज के वीडियो में यही था। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।